खबर अलीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे। तो बड़ी और अहम जानकारी अलीगढ़ से दुखद खबर सामने आ रही है। बस हादसा हुआ है। स्कूल बस से गिरकर मासूम छात्रा की मौत। आरटीओ और आरआई को किया गया निलंबित। स्कूल प्रबंधक और चालक को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज किया। परिजन का पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा फैसला करने के लिए बना रहे दबाव। ढोलना में हुई थी या छात्रा की मौत। तो ये बड़ी खबर है। मासूम छात्रा की मौत हो गई। स्कूल बस से ये छात्रा गिरी और जान चली गई। परिजन का पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा फैसला करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ढोलना में ये छात्रा के साथ बड़ी वारदात हुई। दुखद ही बस हादसा। स्कूल बस से एक छात्रा गिर गई और उसकी मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, परिजनों द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरटीओ और आरआई को निलंबित किया जा चुका है इस पूरे मामले में। और इसी के साथ साथ तलाश अभियान, जांच पड़ताल लगातार जारी है। के गंगिरी के रहने वाले रवि कुमार की 7 वर्षीय मासूम बेटी की बस के पहिए से कुचलकर मौत हो गई। मौत की वजह बनी, बेटी बस के अंदर बैठी थी। जो बस की नीचे वाली चादर होती है वो टूटी हुई थी और वहां से बच्ची किसी तरह नीचे गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। जो अलीगढ़ आरटीओ प्रशासन है वंदना सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो बस को फिटनेस का सर्टिफिकेट देने वाले आरआई का भी सस्पेंशन हो गया है। अभी तक की कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो स्कूल का प्रबंधक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जो ड्राइवर था उस पर भी एफआईआर हुई है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। किस तरीके से ऐसी बसों को संचालन की अनुमति दी जाती है जिनका कि फिटनेस सर्टिफिकेट तो छोड़ो, जो बेसिक चीज़ें होती हैं बैठने की वो भी उनमें नहीं होती हैं। ऐसे में इस लापरवाही के लिए फिलहाल प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। लेकिन बच्ची के पिता का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार है, क्योंकि कई बार पीटीएम के दौरान स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको शिकायत भी की गई, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह रही कि एक बच्ची ने इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। जनपद अलीगढ़ के गंगिरी में रहने वाले रवि कुमार की 7 वर्षीय मासूम बेटी की बस से कुचलकर मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्ची अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी। घटना की वजह बस की जो चादर होती है वह टूटी बताई जा रही है और वीडियो भी सामने उसका आया है। घटना के दौरान बच्ची अपने सीट पर बैठी हुई थी। अचानक से ब्रेकर आया, ब्रेकर पे गाड़ी उछली और उसके बाद में बच्ची चादर से नीचे गई और पहिए के नीचे आ गई। अभी हम बातचीत करेंगे मृतका बच्ची के पिता रवि कुमार से, जानेंगे आखिर किस तरह हादसा हुआ और क्या वजह रही। ये बताइए, जैसे आपकी बच्ची की मौत हुई है, क्या पूरा हादसा रहा, किस तरह घटना हुई? मैं अपनी दुकान चलाता हूँ मलसी पे। मुझे वहाँ फ़ोन आता है। ड्राइवर ने एक बच्चे को फ़ोन लगा के दिया और उसने बोला कि आपकी बेटी की चोट लग गई है, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं मलसी पर हूँ, कि हम आ रहे हैं। घटना पहले ही हो चुकी है और उसने मुझे बाद में फ़ोन किया है। वो चाहता तो एक बार को हॉस्पिटल ले जाता है, शायद उसकी जान बच जाती उस समय, लेकिन वो बहाना ले जाके हमारे पास लाया। और वो उसने फ़ोन भी 50 मीटर की दूरी से ही किया था। मैं रोड पे तुरंत खड़ा हुआ, सामने मेरे बस खड़ी है। मैंने उसमें देखा कि बेटी मृत पड़ी हुई है, सीट पे पड़ी हुई थी। इतने में ड्राइवर वहाँ से उतर के फरार हो गया है और बाकी किस लोग आश्वासन देते रहे। लोगों ने बहुत खींचतान की, इसका मुकदमा लिखो मुकदमा, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं सोचा। सिर्फ जाम खुलवाने की वजह ही रही कि जाम खुलवा लें। अब मैं कल बेटी का दाह संस्कार किया, उसके बाद मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, आला अधिकारियों के। इतना फोर्स बनाया गया कि आप थाने ना आओ, हम आपके घर पे ही आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ठीक स्थिति में नहीं हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा खुद तहरीर दे दूँगा। इतना फोर्स बना के एसडीएम साहब, सीओ साहब और ढोलना से कोतवाल साहब, थाना दादों से कोतवाल साहब, वो सब पहुँचे। उन्होंने मुझ पर फोर्स बनाया। मैंने कहा मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा हम बोलेंगे, हम लिख के लाए हैं, वही लिखो जो हम बोल रहे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा लिखवाया है कि उस केस में कोई दम नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने
उस मैनेजर के दबाव में आकर के ये सब किया है। वो बीजेपी का लीडर है, वो सब बच जाएगा, ये सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी उसका। मुझे लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा और ज़्यादातर होना वैसे चाहिए या बड़े आला अधिकारी सुने तो उसका स्कूल का लाइसेंस रद्द हो, उसके बड़ी कार्रवाई हो और इसका जो गाड़ियों का संचालन है उसके लिए भी बड़ी जांच हो और आरटीओ ने उसे कैसे परमिशन दी, कैसे कितने दिनों से फिटनेस है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी करें, ये तो उनको रखनी चाहिए। कभी इस चीज़ को लेकर जिस तरह का ट्रांसपोर्ट है उनका स्कूल में और भी समस्या रहेंगी और भी बच्चे रहे, तो कभी आपने इसका शिकायत की थी पहले, कभी इस तरह की चीज़ें रही होंगी? मैं मीटिंग में गया हूँ पीटीएम का, जब पीटीएम में गया था तो मैं खुद प्रबंधक और मैनेजर जो दोनों साथ साथ मिले थे, वो प्रिंसिपल और प्रबंधक जी, उन्होंने मैंने बताया था कि उस पर एक तो हेल्पर की कमी है, बच्चा अकेला खुद कैसे चढ़ और उतर सकता है और उसमें स्टार्टिंग और पंचर की समस्या आती तो बीच बीच में से खुद बच्चों को पिक करके लाया हूँ, कॉल करके बोलते थे गाड़ी खराब हो गई, बच्चे यहीं से ले जाओ। और मैंने ये छत टूटी हुई वाली बात भी बच्चों ने बताई, पापा उसमें पैर फंस सकता है, मैंने ये भी बताया था। उन्होंने आश्वासन दिया हाँ देखेंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई आपसे मिलने आया, बातचीत करने आया, आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हुआ? जी, प्रबंधन की तरफ कोई भी नहीं आया, लेकिन स्टाफ की एक दो लोग आए थे और मुझे सीओ साहब का रात फ़ोन आया। उन्होंने इतना दबाव, प्रेशर और मुझे गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने अलग-अलग तरीके के मुझे फ़ोटो दिखाए और कहा आप मैनेजर को जानते हो तो बताओ इनमें कौन-सा है। जबकि वो उनका कहना है कि वो ये गुमराह करके किसी अन्य को बता दें ऐसी मानसिक स्थिति में ताकि केस और कमज़ोर हो जाए। मुझे गुमराह किया जा रहा है और प्रेशर क्या लग रहा है आपको पुलिस जो घटना के जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही है? पुलिस इतना प्रयास कर रही है कि वो नेता नगरी इतनी दिखा रहा है कि इतना प्रयास कर रही है कि इस केस में कोई दम नहीं। ऐसी बात लिखी गई है कि 400 दिन में 403 जो बनाया गया है बी, उसमें ना उसमें एक दिन की भी सजा का प्रावधान नहीं है, सिर्फ क्लेम के सिवा आप कुछ भी किस तरह नहीं। का न्याय मांगते हैं सरकार से, किस तरह की उम्मीद रखते हैं, किस तरह का न्याय चाहिए आपको? मुझे सिर्फ 302 ही लिखवा दो और उसको आदमी को सजा हो इसमें कि उसकी मेरी बेटी मरी है तो उसको क्या लग, उसको कोई बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। बेटी का नाम क्या था और कौन सी क्लास में थी वो? अरण्य नाम था, यूकेजी में पढ़ती थी, देखिए लगभग 7 साल की थी वो। ये बच्ची अनन्या के पिता है और इनकी आंखों से आंसू अपने आप में पूरी जो घटना हुई है वो बयां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस इस मामले में क्यों इन पर बेवजह दबाव बना रही है और क्यों कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आ रही है। मैं प्रदीप पुंडी